तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई द ताज स्टोरी के ऑफिशियल ट्रेलर की, और विशेष रूप से उसे परेश रावल की मौजूदगी और उनका रोल कैसा दिखाया गया है, इस पर हमारी पूरी रिव्यू है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम ट्रेलर की कहानी, कंट्रोवर्सी, हास्य और कमजोरियां सब बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, द ताज स्टोरी का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया है और पहले ही इससे चर्चा बटोर ली है। यह फिल्म तुषार अमरीश गोयल द्वारा लिखी गई और निर्देशित की गई है। आपको बता दें, परेश रावल भारतीय सिनेमा से अनुभवी कलाकार है। कॉमेडी हो या ड्रामा, उनकी उपस्थिति ही चार्ज करती है। इस बार वे एक गंभीर, विवादित और बहस से भरे किरदार विष्णु दास के रूप में सामने आए हैं। उनका किरदार एक गाइड है जो सामान्य रूप से ताजमहल को जनता को दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके इतिहास के पीछे छिपे सच की खोज में लग जाता है। ट्रेलर में हमें उनकी दृढ़ता, संवाद शैली और आक्रोश दिखता है, जैसे कि वो कोर्ट में लड़ते हैं, संवाद उठाते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। अगर अभिनय को देखें तो परेश रावल के पास हमेशा एक विश्वसनीय होती है। वे जो कहे उससे दम लगता है। इस फिल्म में उन्हें जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उससे यह उम्मीद बनती है कि उनका प्रदर्शन शो स्टॉपिंग हो सकता है, खासकर विवादित सीन में जहां उन्हें भावनाओं और तर्कों पर संतुलन बनाए रखना होगा। ट्रेलर में हमें दिखते हैं परेश रावल विष्णु दास नामक किरदार निभाते हैं, जो ताजमहल की उत्पत्ति और इतिहास को लेकर सवाल उठाते हैं। एक दृश्य में वो कहते हैं कि ताजमहल को डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्या यह महल है या मंदिर। ये लाइनें ही ट्रेलर की नब्ज तय करती है। ट्रेलर के अन्य महत्वपूर्ण दृश्य रूम संवाद, ताजमहल के नीचे 22 कमरों का दावा और एक दृश्य जिसमें शीर्ष गुंबद हटाया गया है, वे सब दिखाते हैं कि यह फिल्म इतिहास की धारणाओं को चुनौती देने वाली है। लेकिन सबसे विश्वसनीय दृश्य जो आपकी नजर खींच रहा है वह है जिसमें गुंबद के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा निकलती है। लेकिन साथ ही चुनौती भी है ऐसे विषयों पर काम करना जहां इतिहास, धर्म और भावनाएं एक दूसरे से टकराते हो आसान नहीं है। दर्शक लगातार यह देखेंगे कि वे परंपरागत धारणाओं को चुनौती देते हुए एक संवेदनशील बरतते हैं। अब मैं बताऊंगा ट्रेलर की वो बातें जो इसे दिलचस्प बनाती है। ट्रेलर दर्शकों के सवाल खड़े करता है, क्या हम उस इतिहास को मान लेते हैं जो हमें बताया गया है? यह मेरा नैरेटिव शैली में बना है। उदाहरण, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, यह लाइन ट्रेलर का क्लू है। कोर्ट रूम संवाद, भावनात्मक बहसें और कठोर सवाल, ये सब ट्रेलर को सामान्य प्रमोशनल ट्रेलर के ऊपर उठाते हैं। गुंबद हटाना, अंदर से शिव की मूर्ति निकालना, ये दृश्य न केवल विवादित है बल्कि प्रतीकात्मक रूप से फिल्म का मुख्य दावा दिखाते हैं। ट्रेलर में 22 कमरों जैसे दावे सामने आते हैं। ये तथ्य है जो आम जनता के लिए नए या आक्रामक लग सकते हैं। विवाद स्वाभाविक रूप से चर्चा खींचता है। ट्रेलर ने एक राजनीतिक चाल की तरह काम किया है ताकि फिल्म पहले ही लोगों को जुबान पर लाए। ये सभी तत्व मिलकर ट्रेलर को सिर्फ एक प्रमोशन नहीं बल्कि एक बहस की शुरुआत की तरह बनाते हैं। बात करते हैं वो हिस्से जो विवादों के कारण चर्चा में है, और वे कौन से सवाल है जो दर्शकों, आलोचकों और सामान्य जनता के मन में उठ रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में देखा गया था कि परेश रावल ताजमहल का गुंबद उठा रहे हैं और उनके अंदर से भगवान शिव निकलते दिख रहे हैं। इस दृश्य ने सोशल मीडिया को तूफान बना दिया है। लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कहा है। इस विवाद के बाद परेश रावल और फिल्म के मेकर्स ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म धार्मिक मामलों को संबंधित नहीं करती, यह केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है। उन्होंने यह दावा नहीं किया है कि ताजमहल शिव मंदिर के अंदर है। कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लियर करने से पहले मेकर से प्रमाण और दस्तावेज मांगे। इस प्रकार की सामग्री पर गहरी जांच की जा रही है क्योंकि यह विषय संवेदनशील है। कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया है और सवाल उठाया है कि क्या यह ताजमहल को बदनाम करने की कोशिश है। नैरेटिव ने कहा कि पोस्टर और ट्रेलर की इमेजरी इनकी संवेदन को लक्षित करती है। आलोचकों यह पूछ रहे हैं, क्या इस फिल्म के दावे प्रमाणित है या यह सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, यदि फिल्म संतुलित और प्रमाणित तरीके से बनाई जाए तो यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन यदि कहानी एक तरफा या पूर्वग्राही हो तो यह नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करेगी। वास्तव में यह फिल्म विवाद और प्रचार की ग्रे लाइन पर खड़ी दिखती है। बड़ी बड़ी कहानी के साथ बड़ी चुनौतियां भी होती है। चलिए देखें उन संभावित कमजोरियां और चिंताओं को जो इस फिल्म ट्रेलर इस फिल्म की रणनीति से जुड़ी हो सकती है। यदि फिल्म सिर्फ एक ही व्याख्या को पेश करे और विवादित दावों को विविधता न दिखाए तो यह पक्षपाती लगेगी। ऐतिहासिक दावे हमेशा विवाद में रहते हैं। यदि फिल्म प्रमाणों और दस्तावेजों के बिना चले तो आलोचना तेज होगी। विषय ऐसा है कि जैसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए फिल्म को अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत करना होगा। यदि दर्शक को लगे कि फिल्म विषय धार्मिक
विचारधारा को बढ़ावा दे रही है तो उसे राजनीतिक और सामाजिक दबाव से झेलना पड़ेगा। विवाद कला तो किस्सा है, लेकिन दर्शक थिएटर तक जाए या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। ट्रेलर ज्यादातर आकर्षक दृश्य और संवाद दिखाता है। असल फिल्म में संतुलन, कथा, विकास और पात्रों की गहराई होनी चाहिए, वरना निराशा हो सकती है। इन कमजोरियों से निपटना फिल्म की जिम्मेदारियां होगी और दर्शक इस बात पर नजर रखेंगे कि क्या फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाती है। तो दोस्तों, यह थी मेरी रिव्यू और विचार द ताज स्टोरी के ट्रेलर पर, विशेष रूप से परेश रावल की भूमिका को लेकर। अब मैं जानना चाहता हूं आपका क्या विचार है। क्या आपको ट्रेलर में दिखाया गया विषय आकर्षक लगता है? क्या यह एक निष्पक्ष फिल्म हो सकती है या सिर्फ विवाद खड़ा करने का माध्यम? क्या आप ऐसे थिएटर में देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली वीडियो में वापस आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार और फिल्म देखते रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।